हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ इंटरनेट। ठीक है, तो ये है अपना यूनिट 2.3। अपन ने यूनिट 2 शुरू कर दिया था। तो अब तक अपन ने क्या देखा था? इंटरनेट, उसका ओरिजिन देखा, कॉन्सेप्ट देखा, हिस्ट्री देखी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने अब तक देख ली। उसके बाद हमने क्या देखा था? एक बार रिवाइज ही कर लेते हैं। ठीक है, ये देखा था अपन ने इंटरनेट इनेबल्ड सर्विसेज में। ठीक है, इंटरनेट इनेबल्ड सर्विसेज। तो इंटरनेट इनेबल्ड सर्विसेज, इस पे अपन ने क्या क्या देखा था? यूजनेट देखा था, फिर न्यूज़ ग्रुप देखा था, फिर आईआरसी देखा था, इंटरनेट रिले चार्ट। ठीक है, उसके बाद एफ ए क्यू यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन भी देखा था। आज हम देखने वाले हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट, या फिर उससे पहले बात कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ इंटरनेट की। तो मैकेनिज्म ऑफ इंटरनेट यानी कि क्या? ठीक है, तो इंटरनेट किस तरह से वर्क करता है ये आज हम देखने वाले हैं। कि इसका अपन एग्जांपल देख लेते हैं कि अपन बाइक जब भी चालू करते हैं, ठीक है, बाइक जब चालू करते हैं तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? बाइक को की लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद किक या फिर सेल्फ स्टार्ट की बटन दबाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेल्फ स्टार्ट की बटन दबते हो तो इंजन शुरू हो जाता है। ठीक है, इंजन स्टार्ट होता है और फिर अपन गाड़ी चलाते हैं या फिर बाइक रन। फिर अपन गियर, अगर आप गियर वाली गाड़ी चलाते होंगे तो फिर हम लोग गियर के लिए क्लच दबाते हैं पहले। ठीक है, क्लच, फिर गियर डालते हैं। ठीक है, फिर क्लच छोड़ते हैं अपन। ठीक है, रिलीज क्लच, और फिर अपन एक्सिलरेट करते हैं। तो जैसे ही अपन एक्सिलरेट करते हैं तो बाइक अपनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाती है। ठीक है, बाइक फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो भी अपन ने देखा, ये जो स्टेजेस अपन ने देखी अभी, तो ये क्या हो गई? ये पूरा मैकेनिज्म हो गया बाइक का, कि बाइक रन कैसे करती है। ठीक है, सबसे पहले अपन चाबी लगाते हैं, फिर सेल्फ स्टार्ट या फिर किक लगाते हैं, तो वो क्या होता है? इंजन स्टार्ट होता है। इंजन स्टार्ट होता है, फिर अपन क्लच दबाते हैं, फिर गियर डालते हैं, फिर क्लच को छोड़ते हैं और एक्सेलरेट करते हैं तो बाइक फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। इसके पीछे भी और बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे ही आप लोग सेल्फ स्टार्ट दबाते हो तो ये कहाँ पे जाता है? इंजन में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें जाता है फ्यूल, फिर यानी कि आपका पेट्रोल जो होता है वो बाइक के इंजन तक आता है, फिर आपका इंजन स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ तक आता है, फिर ये सारी चीज़ें होती है। तो ये क्या होगा? ये होगा मैकेनिज्म बाइक का। ठीक है, कि भाई बाइक इस तरह से चलती है। उसी तरह से इंटरनेट चलने का कोई मैकेनिज्म होता होगा। ठीक है, कि इंटरनेट अपने आप थोड़ी ना चलता होगा ना कुछ उसका मॉडल रहता होगा कि भाई सबसे पहले ये चीज़ होंगी, फिर ये होंगी, फिर और कुछ होगा। इस तरह सा कुछ ना कुछ एक मॉडल होता होगा। तो उसी को अपन आज सीखने वाले हैं कि मैकेनिज्म ऑफ इंटरनेट किस तरह का होता है। ठीक है, कि इंटरनेट कैसे वर्क करता है। तो थेरी से अपन शुरू करते हैं अभी, और उसके बाद फिर अपन एक दो और एग्जांपल लेने वाले हैं बीच में। ठीक है, तो एक और बात क्लियर कर देते हैं अभी। मैकेनिज्म तो अपन पढ़ने वाले हैं, उसमें आएगा अपना अभी इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। ठीक है, तो ये इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट
क्या होता है, ये अपन ने शायद फर्स्ट यूनिट में देखा था कि प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है। ठीक है, प्रोटोकॉल का मीनिंग क्या होता है, एक लॉ जो सब लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, लॉ या फिर रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशन जिसको अपन बोलते हैं उस तरह का है, जिसको अपन प्रोटोकॉल, कंप्यूटर की लैंग्वेज में अपन इसको क्या बोलेंगे, लॉ या फिर रेगुलेशन को प्रोटोकॉल बोलेंगे। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट यानी कि लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स को अपन क्या बोलेंगे, सूट बोलेंगे। जैसे आपने सुना होगा पुराने ज़माने में आता था कि नोकिया पीसी सूट, जब अपन अपना मोबाइल पीसी को कनेक्ट करते थे तो उसका एक पीसी सूट आता था जिसमें आप फिर फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते थे मोबाइल से पीसी में, कॉन्टैक्ट्स को ट्रांसफ़र कर सकते थे। तो वो सूट को क्या बोलते हैं अपन, यानी कि बहुत सारी लिस्ट या फिर एक्टिविटीज़ को अपन एक साथ कर सके उसको अपन सूट बोलते हैं। तो ऐसे ही है, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल को अपन क्या बोलेंगे, सूट। प्रोटोकॉल का वो क्या रहेगा, सूट। सूट यानी कि जिसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स और भी रहेंगे तो उसको अपन बोलेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। तो वेरियस लॉज, प्रोटोकॉल यानी कि क्या है अपना लॉ। तो आप एक बात अभी ध्यान में रख लीजिए कि लॉ या फिर रेगुलेशन को अपन क्या बोलेंगे, प्रोटोकॉल, और सूट बोले तो वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल को अपन सूट बोलेंगे। ठीक है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट में अपन वेरियस टाइप्स का प्रोटोकॉल का अभी पढ़ेंगे, जिसके साथ जिस और या फिर जिसकी वजह से अपना इंटरनेट वर्क करता है। यानी कि मैकेनिज्म ऑफ इंटरनेट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल अपन पढ़ने वाले हैं जो मदद करते हैं अपने इंटरनेट को वर्क करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अभी अपन शुरू करते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट, उसका मीनिंग क्या है और कंसेप्ट क्या है। ठीक है, द रूल्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर इज अ प्रोटोकॉल। समझ गए आप, रूल्स का ही दूसरा नाम अपन क्या बोलेंगे इंटरनेट या फिर कंप्यूटर की लैंग्वेज में, प्रोटोकॉल। द रूल्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर इज प्रोटोकॉल। देयर मस्ट बी अ लैंग्वेज दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर। देखिए, अपन लैंग्वेज के मदद से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, जैसे हिंदी, मराठी, इंग्लिश, ये सारी मीडियम है अपने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के। या फिर साइन लैंग्वेज है, जिनको बोलना नहीं आता, सुनना नहीं आता, तो उनके साथ अपन क्या किस लैंग्वेज में बात करते हैं, साइन लैंग्वेज में। सिमिलरली देयर शुड बी सम रीजन टू कम्युनिकेट, देयर शुड बी टू और मोर पर्सन नीड फॉर कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेट करने के लिए खुद ही इंसान खुद के साथ ही बात करेगा तो इंसान, बाकी लोग उसको क्या बोलेंगे, पागल बोलेंगे। इसलिए आपको कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे के साथ आपको दो इंसान की ज़रूरत लगेगी। ओनली देन देयर कैन बी अ कम्युनिकेशन बिटवीन टू। ठीक है, दिस मीन्स दैट मीन्स देयर आर सम रूल्स फॉर कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के भी रूल्स है, दो से ज़्यादा लोग होना, कुछ ना कुछ मीडियम होना, जैसे कि बात करने का लैंग्वेज होना या फिर साइन लैंग्वेज होना। द टू विल बी इंटरेक्टेड और कम्युनिकेटेड ओनली इफ दोज रूल्स अप्लाई। ठीक है, एक दूसरे के साथ कभी वो कम्युनिकेट कर पाएंगे जब वो रूल्स उन पर अप्लाई होंगे या फिर वो फॉलो करेंगे। Otherwise, no communication will take place. If the person from the two states come together and if they want to communicate, they have to use the language as a medium which both are able to understand. Otherwise, the dialogue will be interrupted. ठीक है, अगर दो स्टेट्स के इंसान, आगे एग्जाम्पल अपन पढ़ लेते हैं पूरा फिर अपन एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, इफ महाराष्ट्रियन आस्क व्हाट इज द टाइम नाउ, द तमिलियन इन मराठी, द तमिलियन मे नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन हेंस ही कुड नॉट आंसर प्रॉपरली। ठीक है, तो अपन एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक है महाराष्ट्रियन और एक है तमिलियन। अगर महाराष्ट्रियन उसको मराठी लैंग्वेज में पूछेगा भाई कि वेळ किती झाला है, तो तमिलियन उसको समझ में नहीं पाएगा। ठीक है, तो महाराष्ट्रियन उसको क्या फिर साइन लैंग्वेज की मदद से पूछेगा, रिस्ट को दिखाएगा और पूछेगा कि भाई रिस्ट को अगर अपन ऐसे उंगली के साथ टिक करेंगे तो वो समझ जाएगा कि भाई ये इंसान टाइम पूछ रहा है। तो यह इसमें अपन ने क्या यूज़ किया, साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। या फिर इन दोनों को अगर इंग्लिश आती होगी, यूनिफॉर्म लैंग्वेज आती होगी, तो फिर ये एक दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मीडियम बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेट करने के लिए। बस यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस
पैराग्राफ में कि आपके पास एक मीडियम होना चाहिए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। द मीडियम और अ सिस्टम विच इज यूज्ड फॉर इंटरेक्शन कम्युनिकेशन इज कॉल्ड अ प्रोटोकॉल इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि जो भी मीडियम का ये इस्तेमाल करेंगे उसी मीडियम को अपन इसमें क्या बोलेंगे, कंप्यूटर की लैंग्वेज में प्रोटोकॉल बोलेंगे, ठीक है। एक सिंपल से तो अपन ने प्रोटोकॉल को समझ ही लिया था, तो क्या था वो, एक लॉ या फिर रेगुलेशन। अभी अपन ने क्या समझ लिया कि वो या तो फिर मीडियम भी रह सकता कि कम्युनिकेशन किस मीडियम से आप कर रहे हो, ठीक है। आगे देखते हैं। द सेम सिचुएशन इज सीन इन द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। द मिलियंस medium and communication with each other. There will not all the computer have the same operating system and software installed on some computers. The Windows NT will be used as an operating system, whereas some computers Linux will be used and on some computers Unix will be used, ठीक है। ये अपन देख लेते हैं। अभी देखिए क्या कहा गया है कि दुनिया में हजारों कंप्यूटर्स हैं, मिलियंस कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। तो बहुत सारी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि है विंडोज़, ये पुराने ज़माने की है, एनटी, फिर 95, फिर एक्सपी, फिर विस्टा, ठीक है। तो ये सारी विंडोज़ की हो गई। फिर मैक की भी आती है जो अपन एप्पल के कंप्यूटर्स बोलते हैं, ठीक है। फिर लाइनक्स भी आती है। फिर और कौन सी आती है, यूनिक्स भी आती है, ठीक है। तो हर एक कंपनी अपने अपनी अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है, ठीक है। विंडोज़ वाले अलग बनाते हैं, मैक वाली अलग है, लाइनक्स वाली अलग है, यूनिक्स वाली अलग है। तो अगर विंडोज़ वाले को मैक या फिर लाइनक्स वाले के साथ कम्युनिकेट करना रहा तो इनमें कुछ तो सिमिलर होना चाहिए ना, नहीं तो कम्युनिकेट कैसे करेंगे एक दूसरे के साथ। नहीं तो फिर क्या होगा कि विंडोज़ के साथ आपको अगर कम्युनिकेट करना होगा तो आपको फिर विंडोज़ ही लगेगा। देखिए अपन थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये देखिए ये रहा विंडोज़, फिर रहा मैक, फिर रहा लाइनक्स, फिर रहा यूनिक्स, ठीक है। अगर विंडोज़ वाले को लाइनक्स वाले के साथ कम्युनिकेट करना है तो इन दोनों में कुछ ना कुछ या फिर जो कम्युनिकेशन या फिर नेटवर्किंग वाला पार्ट है वो सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि अगर आपको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है तो आपके पास भी विंडोज़ ही सिस्टम लगेगी और दूसरे के साथ जिसके साथ कम्युनिकेट करना है उसके पास भी विंडोज़ ही सिस्टम लगेगी, तो ही कम्युनिकेशन पॉसिबल होगा। लेकिन अपने को अक्रॉस द प्लेटफॉर्म जाके कम्युनिकेशन करना है, विंडोज़ वाले का लाइनक्स वाले के साथ कम्युनिकेशन करना है, तो आपके पास नेटवर्किंग तो भी सिमिलर होनी चाहिए। इसलिए एक ऐसा मॉडल डेवलप होना चाहिए जो विंडोज़ के साथ भी चले, मैक के साथ भी चले, लाइनक्स के साथ भी चले और यूनिक्स के साथ भी चले। ये यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। तभी आप एक दूसरे के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। तो इसमें क्या कहा गया था कि विंडोज एनटी यूज्ड इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर एज इन सम कंप्यूटर द लाइनक्स। देखिए एक इसमें अपन विंडोज यूज कर रहे हैं और एक इसमें आप लाइनक्स यूज कर रहे हैं। तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक मीडियम चाहिए होगा। देयरफॉर द लैंग्वेज एंड द स्ट्रक्चर ऑफ ईच ऑफ दिस विल बी डिफरेंट। देखिए यूनिक्स की अलग रहेगी और विंडोज़ की अलग रहेगी। सो हाउ टू कोऑर्डिनेट ऑल दिस, तो एक दूसरे के साथ ये कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे। दिस क्वेश्चन अराइजेस, द इंटरनेट प्रोटोकॉल शुड वर्क एज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो ये एक दूसरे के साथ इंटरचेंजेबली कनेक्ट कर पाए तो इसका सॉल्यूशन यूनिफॉर्मली क्या होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। आप एक ऐसा प्रोटोकॉल बना दीजिए, लॉ बना दीजिए कि ये सारी सिस्टम्स में विंडोज़ रहे, मैक रहे, लाइनक्स रहे, यूनिक्स रहे, इसमें ये प्रोटोकॉल आ जाना चाहिए, ठीक है। ये प्रोटोकॉल सभी के लिए रहेगा कि भाई
आप कौन सी भी सिस्टम यूज़ करो या फिर आप कौन सी भी सिस्टम डेवलप करो, आपको ये प्रोटोकॉल फॉलो करना ही है। किसके लिए? कि आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके या फिर नेटवर्किंग पॉसिबल हो सके। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या था फिर? इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट work as a solution of this question. Through the Internet Protocol suite, the computer with the various types and the systems are coordinated and the interconnection or communication is done and the information we need कैन बी ऑप्टेन और सेंट ओवर द सर्वर। तो फिर अगर इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट सभी के पास रहेगा, इन सभी के पास रहेगा, तो एक दूसरे के साथ अपन कम्युनिकेट कर सकेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट की ज़रूरत आन पड़ी थी। Internet work as an unanimously accepted internet protocol suite for communication on a network, which get across the language of one computer to another and help to complete the process of communication. These protocols are accepted unanimously. Unanimously मतलब universally, universally या फिर accepted by all, ये भी उसका मीनिंग होता है। ठीक है, यूनिवर्सली और एक्सेप्टेड बाय ऑल मीन्स दे आर एक्सेप्टेड बाय ऑल। देखिए यहाँ पे लिखा ही है, द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर इन कंप्लायंस विद दिस इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। ठीक है, तो इन प्रोटोकॉल सूट्स, जो भी प्रोटोकॉल अभी अपन पढ़ेंगे 2, 4, 5, 6, 7 जितने भी होंगे, तो ये सूट या फिर ये प्रोटोकॉल्स ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स फॉलो करती है। इवन इफ अपना एंड्रॉयड रहो, ठीक है, iOS रहो, विंडोज़ रहो, जावा रहो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम रहो, इन सभी को इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट फॉलो करना ही होता है, ताकि आप कौन सा भी मोबाइल यूज़ करो, आईफोन यूज़ करो या फिर एंड्रॉयड वाले सैमसंग, लावा, माइक्रोमैक्स, वन प्लस, ओप्पो, वीवो, कौन से भी यूज़ करो, तो आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाओ। इसीलिए ये इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट होता है। ठीक है, द इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट इज conceptual model and the set of communications protocol used for the internet and similar computer network. It is commonly known as TCP/IP because the foundational protocol is in the suite are the transmission control protocol and the internet protocol. तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है? तो डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, अपन ने इस बारे में बात किया है पिछले लेक्चर में, तो वो वहाँ पे यूज़ होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि उसका आईपी एड्रेस बोले तो हर एक सिस्टम का एक अलग आईपी एड्रेस होता है, जैसे कि 142.168.2.2 ऐसा एक हर एक सिस्टम को एक आईपी एड्रेस होता है। तो किसकी मदद से वो ट्रैवल करता है? वो करता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी कि टीसीपी की मदद से। और कौन उसको लेके जाता है उसके डेस्टिनेशन तक? इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि आईपी एड्रेस तक। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। द इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट प्रोवाइड्स एंड टू एंड डाटा कम्युनिकेशन, यानी कि एंड टू एंड बोले तो एक जगह से दूसरी जगह तक। ठीक है, specifying how data should be packetized, addressed and transmitted, routed and received। देखिए, ये अपन ने देखा था, ईमेल का एग्जाम्पल लिया था अपन ने फर्स्ट यूनिट में। देखिए ईमेल कैसे जाता है एक जगह से दूसरी जगह। सबसे पहले तो ईमेल अपन लिख लेते हैं, फिर टू में जिसको भी अपने को भेजना है उसका एड्रेस लिख लेते हैं, फिर अपन सेंड की बटन दबाते हैं। उसके बाद सेंड जब भी होता है तो एक ईमेल है उसको पैकेट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, एक ही ईमेल को 2, 3 या फिर 4, 5 जितने भी उसकी साइज़ होगी उसके हिसाब से वो ट्रांसफ़र किया जाता है। तो अपन समझ लेते हैं कि एक ईमेल 4 पार्ट में उसको अपन ने पैकेट किया, उसको अपन क्या बोलते हैं? पैकेट। जो फ्रेगमेंट अपन उसको डिवाइड करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? पैकेट्स बोलते हैं। फिर उन पैकेट्स को एड्रेस दिया जाता है इसका, समझो XYZ का। हर एक पैकेट को एड्रेस दिया अपन ने XYZ। ठीक है, XYZ, ये दूसरे को, फिर ये तीसरे को, ठीक है, और चौथे को XYZ। ठीक है, फिर उसको एड्रेस अपन ने दे दिया तो फिर वो ट्रांसफ़र हो जाएगा।
फिर ट्रांसफर वो किसकी मदद से हो रहा है, इंटरनेट की मदद से हो रहा। फिर वो इसको मिलेगा, XYZ को मेल मिलेगा, कौन से, वो पैकेट्स में मिलेगा। लेकिन वो पैकेट्स फिर जब ये डेस्टिनेशन पे अराइव होंगे तो वो सीरियल नंबर वाइज अरेंज हो जाएंगे, 1 2 3 4, और फिर उनका एक कंबाइन पैकेट बनेगा एक ही, ठीक है। ये एक ऐसा एनवेलप बन जाएगा। फिर जैसे ही मैं XYZ उसको खोलूंगा तो मेरे को पूरा ईमेल दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से डाटा सबसे पहले पैकेट्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है। फिर उसको अपन एड्रेस दे देते हैं कि XYZ तक पहुंचना है। फिर अपन ट्रांसफ़र करते हैं उसको किसकी मदद से, इंटरनेट की मदद से। फिर वो रिसीव्ड हो जाता है XYZ को, और उसको ये पूरे पैकेट्स वगैरह नहीं दिखते, एक साथ वो पूरा ईमेल ही दिख जाता है। तो इस तरह से इंटरनेट पे कोई भी डेटा ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। दिस फंक्शनैलिटी इज ऑर्गेनाइज्ड इन टू 4 सब एब्स्ट्रैक्शंस लेयर्स, ठीक है। तो कौन से लेयर है, 4 लेयर्स है, विच क्लासीफाई ऑल द रिलेटेड प्रोटोकॉल्स अकॉर्डिंग टू द स्कोप ऑफ नेटवर्किंग इन्वॉल्व। तो नेटवर्किंग अपन जब भी करते हैं तो इसमें मेनली 4 प्रोटोकॉल्स आते हैं, ऐसा कहा गया है, ठीक है। कभी कभी 4 आते हैं, कभी कभी 5 आते हैं, वो ऑथर के हिसाब से चेंज होता है। लेकिन वो हर, ये आपने अगर 4 भी लिखे तो भी चलता है और 5 भी लिखे तो भी चलता है। अपन देखने वाले कि कौन से है वो। From the highest to the from the lowest to the highest, the layers are data link layer। देखिए अभी अपन देख लेते हैं कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है डेटा लिंक लेयर। देखिए नीचे से ऊपर तक जाएगा, ये है डेटा लिंक लेयर, ठीक है। कंटेनिंग कम्युनिकेशन मेथड्स फॉर डेटा दैट रिमेन विद इन अ सिंगल नेटवर्क सेगमेंट, ठीक है। उसके बाद है इंटरनेट या फिर नेटवर्क लेयर, ठीक है, प्रोवाइडिंग इंटरनेट वर्किंग बिटवीन इंडिपेंडेंट नेटवर्क। फिर है ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, हैंडलिंग होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन। एंड एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइडिंग प्रोसेस टू प्रोसेस डेटा एक्सचेंज। फिर आती है एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। Each layer contains number of protocols for a communication. The suites is sometimes just called TCP/IP because those are predominant protocol in the model and were the first ones used. However, the IP suite involves many other protocol. तो ये क्या है, अपने इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल के एक एक लेयर है, ठीक है। लेयर कहाँ से आती है, नीचे से आती है। देखिए सबसे पहली है लिंक लेयर, फिर है नेटवर्क लेयर, फिर है ट्रांसपोर्ट लेयर, और फिर है एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो लिंक लेयर में क्या क्या आता है, तो इसको अपन लिंक लेयर को कभी कभी क्या बोलते हैं, डेटा लिंक लेयर भी बोलते हैं। इसमें आता है इथरनेट। तो इथरनेट आपको पता ही होगा कि एक केबल होता है। देखिए इसका मैंने एक फ़ोटो निकल कर रखा है, तो ये देखिए, ये ऐसा अपन ने केबल देखा होगा। सिमिलरली आपके पास अगर टेलीफोन होता होगा पुराने ज़माने, तो कुछ इसी तरह का उसका भी केबल आता है। लेकिन ये क्या है, इथरनेट केबल है ये, ठीक है, इथरनेट केबल। तो डेटा लिंक लेयर में अपन केबल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क लेयर में अपन आईपी लेते हैं, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। जैसे आईपी एड्रेस कैसा होता है, 148.162.1.1, ये हो गया अपना आईपी एड्रेस। फिर आ गया टीसीपी, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी कि इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। टीसीपी यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, कि भाई एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है ये। और फिर आता है एप्लीकेशन लेयर, यानी कि HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आपने देखा होगा, अपन जब भी कोई वेबसाइट का एड्रेस देखते हैं तो वो कैसा होता है, http://www.fb.com, यानी कि facebook.com, ठीक है। तो ये लेयर कौन से अभी अपन देख लेते हैं। डेटा लिंक लेयर में क्या होता है, अपने पास केबल होता है। केबल की मदद से अपन कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं दो लोगों के बीच में। उसके बाद हर एक सिस्टम का, ये देखिए, ये एक सिस्टम हो गई और ये एक सिस्टम हो गई, इन दोनों के साथ अपने को अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है तो ये एक केबल होगा, यानी कि ये अपने डेटा लिंक लेयर हो गई। उसके बाद एक दूसरे का आईपी एड्रेस रहेगा, इसका भी रहेगा और इसका भी रहेगा। फिर अपन ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, अगर फाइल एक जगह से, ये एक पीसी से अपन दूसरी पीसी में भेज रहे हैं, तो उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यूज़ होगा। और फिर आएगा जो अपन स्क्रीन पे जो भी देखते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, HTTP। तो वो कौन से लेयर में आएगा, वो आ जाएगा एप्लीकेशन लेयर में, ठीक है। ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, लेकिन आप अगर एक दो बार उसे पढ़ोगे अच्छे से तो आपको क्लियर हो जाएगा कि डेटा लिंक लेयर क्या होती है, नेटवर्क लेयर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है और एप्लीकेशन लेयर क्या होता है, ठीक है।
तो डेटा लेयर यानी कि अपना केबल, ऐसा आप समझ लीजिए, सिंपल भाषा में अगर आपको समझना होगा तो ठीक है, अपना एक केबल हो गया। फिर नेटवर्क लेयर यानी कि अपन वो उस केबल को किसकी मदद से अपन एक दूसरे के साथ अटैच कर रहे हैं, तो वो नेटवर्क लेयर हो गया। फिर अपन अगर कोई डेटा को अपन ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए एक और लेयर लगेगी जिसको अपन बोलेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर। और जो भी स्क्रीन पे अपने को दिखेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक आईपीएस मॉडल है, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट मॉडल है, जिसमें 4 लेयर है। डी एन टी ए, ठीक है, डी एन टी ए या फिर एल एन टी ए भी आप बोल सकते हैं। डेटा को अगर आप नहीं पकड़ते तो एल एन टी ए, लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और फिर एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, तो ये होगा आपका टीसीपी आईपी मॉडल। ठीक है, इन शॉर्ट इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट इज द कंप्यूटर नेटवर्किंग मॉडल, ठीक है, विच इज कॉमनली नोन एज टीसीपी आईपी मॉडल, बिकॉज TCO यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP इंटरनेट प्रोटोकॉल वेयर टू फंडामेंटल प्रोटोकॉल्स इंक्लूडिंग द इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट. It is term used to describe the set of communication protocols developed individually by an IT community for the purpose of communication over network. ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोटोकॉल की ज़रूरत क्यों आन पड़ी। तो भाई एक पीसी को दूसरे पीसी के साथ या फिर हज़ारों पीसी को हज़ारों पीसी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कुछ तो ऐसा मीडियम लगेगा जो सब में सेम होगा, सभी में सेम होने चाहिए, इसलिए उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। तो इसीलिए एक प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया गया जिसको अपन TCP IP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं। ठीक है, तो यही है अपना इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट, जिसमें वेरियस टाइप्स के लेयर है और वेरियस टाइप्स के प्रोटोकॉल है जो अपन आगे देखने ही वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको अभी क्लियर हो गया है। अभी देखते हैं अपन प्रोटोकॉल स्टैक क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं प्रोटोकॉल स्टैक के बारे में। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट हम लोगों ने अभी समझ लिया है, तो अभी अपन बात करते हैं प्रोटोकॉल स्टैक के बारे में कि प्रोटोकॉल स्टैक क्या होता है। ठीक है, और प्रोटोकॉल स्टैक रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ प्रोटोकॉल। ठीक है, ये क्या है, ग्रुप ऑफ प्रोटोकॉल्स दैट आर रनिंग कॉन्करेंटली दैट आर एम्प्लॉयड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल सूट। क्या बोला है, ऐसा प्रोटोकॉल्स जो कॉन्करेंटली वर्क कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, ग्रुप ऑफ प्रोटोकॉल्स दैट आर रनिंग कॉन्करेंटली यानी कि एक दूसरे के साथ, कॉन्करेंट बोले तो एक दूसरे के साथ वर्क कर रहे हैं, किसके लिए, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल सूट। तो इंटरनेट नेटवर्क प्रोटोकॉल सूट अच्छे से वर्क करे या फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, इसलिए ग्रुप ऑफ प्रोटोकॉल्स जो काम कर रहे हैं कॉन्करेंटली एक दूसरे के साथ, उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोटोकॉल स्टैक बोलेंगे। The protocol in a stack determine the interconnectivity rule for the layered network model, such as in the ISO or TCP/IP model. To become the stack, the protocol must be interoperable, being able to connect both vertically between the layer of the network and horizontally between the endpoints of the transmission segment. The protocol stack is used to allow the combination of different protocols that each set the boundaries for a number of network activities. देखिए, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि OSI मॉडल क्या है। ये है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। देखिए, जैसे अपन ने अभी 4 लेयर देखी थी, उसी तरह से ये एक मॉडल और है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, जिसमें 7 लेयर्स है। तो अपन एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि ये एक सूट है, ठीक है, और ये एक दूसरा सूट है, या फिर एग्जांपल लेते हैं ये एक पीसी है और ये एक दूसरा पीसी है। ठीक है, तो इसमें जो भी लेयर्स है वही लेयर्स इसमें भी होगी, क्योंकि TCP IP जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर अपना इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट वाला मॉडल है वो हर एक इसमें यूनिफॉर्म है, तो इसमें जो लेयर्स है वो इसमें भी होगी। तो इंटरनेट ये प्रोटोकॉल स्टैक क्या करता है, ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करता है। ठीक है, ये इसके साथ कम्युनिकेट करेगा, ये लेयर इसके साथ कम्युनिकेट करेगी। ठीक है, हर एक लेयर को एक दूसरे के साथ ये कम्युनिकेट करेगा, तभी पॉसिबल होगा ना एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना। ठीक है, तो प्रोटोकॉल स्टैक का यही काम होता है कि ये सारी जो लेयर्स है वो दूसरे के सिस्टम के लेयर्स के साथ कम्युनिकेट कर सके,
जो ये कॉन्करेंटली काम करता है, यानी कि हर एक स्टेज पे, चाहे वो वर्टिकली हो जैसे कि ये, या फिर हॉरिजॉन्टली हो, वर्टिकली हो जैसे कि यहाँ पे ये कर रहा, या फिर एक दूसरे के साथ हॉरिजॉन्टली करना हो काम, तो ये सारी चीज़ें जो करता है वो कौन करता है? प्रोटोकॉल स्टैक करता है। ठीक है। The OSI model splits the communication task into subtasks handled by the computer process known as protocols. Each layer of OSI model is associated with the distinct protocol. If more than one protocol is required to complete a task, the required protocols are grouped to form a protocol stack. तो ये OSI मॉडल अपन अभी अगले वीडियो में अपन देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि OSI मॉडल क्या होता है। तब आपका ये जो पैराग्राफ है तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है। Perhaps the best known example of protocol stack is TCP/IP, यानी कि Transmission Control Protocol और Internet Protocol. TCP/IP was initially developed as the part of Unix, but the implementation now exists for almost every operating system and it is central to the operation of Internet. देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि TCP/IP जो था कंसेप्ट, ये इनिशियली किसके लिए डेवलप किया गया था? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, क्योंकि तब यूनिक्स ही थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बदलता गया, विंडोज़ आई, ठीक है, फिर मैक आया, ऐसे हर एक अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम आती गई, लेकिन उसका जो बेस था, ठीक है, उसका जो बेस था वो था TCP/IP मॉडल। अगर आपको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट या फिर नेटवर्किंग इस्टेब्लिश करनी है तो आपको TCP/IP मॉडल को ही फॉलो करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल होता है, और आज भी यही मॉडल फॉलो होता है। ठीक है। तो प्रोटोकॉल स्टैक की यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है अपने को। तो प्रोटोकॉल स्टैक कैन बी डिफाइन एज कम्युनिकेशन फंक्शंस आर जनरली डिवाइडेड इनटू टू सेपरेट layers of protocols, each of which builds on the functions provided by more basic layer. The combination of these layered protocol is term of protocol stack. जो भी लेयर की कॉम्बिनेशन है उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल स्टैक्स बोलते हैं। या फिर दूसरी डेफिनेशन भी है, a protocol stack is a group of protocols that work together to allow software or hardware to perform a function. सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को एक दूसरे का फंक्शन प्रॉपरली वर्क करने के लिए जो भी मदद करता है वो कौन करता है? प्रोटोकॉल स्टैक मदद करता है। ठीक है। तो ये हो गया अपना अभी प्रोटोकॉल स्टैक। ठीक है। अभी बात करते हैं अपन नेटवर्क सिस्टम क्या होता है। ठीक है। तो नेटवर्क सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ प्रोटोकॉल इन विच द लेयर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रोटोकॉल एंड द सेट ऑफ दिस प्रोटोकॉल कॉल्ड प्रोटोकॉल सेट। द इंटरनेट प्रोटोकॉल कंसिस्ट ऑफ 5 लेयर। देखिए इंटरनेट लेयर में कितने लेयर्स होते हैं? 5 लेयर्स होते हैं। ठीक है। दीज लेयर्स आर फिजिकल लेयर, लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर, जो कि अपन ने देखी थी। फिजिकल लेयर भी थी, फिर लिंक लेयर भी थी। ये डेटा लिंक और फिजिकल लेयर कई बार इसको एक ही माना जाता है, फिर 1 2 3 और 4, ये 4 हो जाता है। लेकिन कई कई बार लिंक और फिजिकल लेयर को अलग अलग माना जाता है, इसलिए फिर ये 5 बन जाती है। ठीक है। तो कौन सी है? फिजिकल लेयर है, लिंक लेयर है, नेटवर्क या फिर इंटरनेट लेयर है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर है, फिर एप्लीकेशन लेयर है। ये तो अपन ने ऊपर के डायग्राम में देख लिया था कि RJ45 ये भी एक प्रकार का केबल है जो इथरनेट जैसा ही होता है। ठीक है। फिर IP आता है, फिर TCP आता है, फिर HTTP आता है। वही एक एग्जाम्पल नीचे दिया गया है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं द अबव फंक्शंस क्लियर दैट द लेयर्स आर वर्किंग यूजिंग द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है। हार्डवेयर कौन सा इसमें? ये देखिए ये दोनों हार्डवेयर आ गए और ये तीनों सॉफ्टवेयर वाला काम कर रहे हैं। ठीक है। द फंक्शन ऑफ फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन इज गोइंग थ्रू द HTTP प्रोटोकॉल इन द एप्लीकेशन लेयर एंड TCP प्रोटोकॉल इन द ट्रांसपोर्ट लेयर। एक दूसरे के स्क्रीन के दिखाने के लिए तो कौन सा अपन यूज़ करते हैं? ट्रांसपोर्ट हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल होता है। और इंटरनेट एक दूसरे को, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए कौन सा अपन यूज़ करते हैं? TCP मॉडल यूज़ करते हैं अपन। ठीक है। द प्रोटोकॉल ऑफ दिस टू कंप्यूटर शुड बी सुटेबल टू ईच अदर। देखिए अभी अपन ऊपर अपन ने एग्जाम्पल देखा था कि एक दूसरे के साथ कंप्यूटर कनेक्ट होता है। ठीक है। ये एक उसका प्रोटोकॉल होता है और एक दूसरा प्रोटोकॉल होता है। ठीक है। ये सिस्टम 1 का है, ये सिस्टम 2 का प्रोटोकॉल है। तो वही उन्होंने दिया है। एक इसमें इन्होंने दी है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और एक इसमें लिए उन्होंने अभी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए लेकिन अपने पास प्रोटोकॉल है कौन सा? इंटरनेट प्रोटोकॉल।
तो हर एक लेयर दूसरे की सेम ही रहेगी। देखिए एप्लीकेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट है, नेटवर्क है, लिंक है, फिजिकल है। यहाँ पे भी ऐसा ही है, फिजिकल है, लिंक है, नेटवर्क है, ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन है। ठीक है, तो चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी भी रहो, चाहे आपकी कंपनी कौन सी भी रहो, आप डेल का, लेनोवो का, एचपी का, एसर का, किसी भी कंपनी का आप लैपटॉप यूज़ करो, आप या फिर विंडोज़ यूज़ करो, यूनिक्स यूज़ करो, लाइनक्स यूज़ करो, मैक यूज़ करो, कोई भी यूज़ करो, लेकिन आपका प्रोटोकॉल जो है वो सेम ही रहेगा। बस इतना ही इनको कहना है इसमें। इतना समझ में आ गया आपको अभी? फिर ये लास्ट पार्ट देख लेते हैं अभी। द कम्युनिकेशन बिटवीन टू ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज विंडोज़ एंड यूनिक्स। यहाँ पे कौन से एग्जाम्पल दिए अपने को? विंडोज़ और यूनिक्स का। Protocol suites happen as shown in the above structure. In the above structure appear that the dialog start in the transport layer and then goes to the protocol stack. देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर से शुरू हो रहा है और फिर प्रोटोकॉल स्टैक में जा रहा है और फिर से ट्रांसपोर्ट लेयर में जा रहा है, and then the from the network media goes to the protocol stack of the second host. ठीक है, if that message understand by the protocol stack of the host 2, then it deliver host 2. The long as the protocol stack match with the each computer, the different type of computer can communicate. If the protocol of the computer do not match, they cannot communicate with each other. The difficulties arises in computer. देखिए ये अगर प्रोटोकॉल एक दूसरे के साथ मैच नहीं करता होगा तो इनका कम्युनिकेशन नहीं होगा। अगर ये प्रोटोकॉल एक दूसरे के साथ मैच होता होगा तो इनका कम्युनिकेशन होता होगा। ठीक है, लेकिन अभी इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट है तो ये मैच करता ही है। ठीक है, A protocol stack is a group of protocols that all work together to allow software and hardware to perform its function. ये तो अभी अपने को क्लियर ही होगा। It uses 5 layers that map to the OSI model as follows. ठीक है, तो इन्होंने अभी 5 लेयर का एक्सप्लेनेशन दिया है, जैसे कि अपन ने अभी ये देखी, फिजिकल, लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन। ठीक है, देखिए एप्लीकेशन लेयर क्या करता है, अपन ने देखा है कि उसमें HTTP और SMTP है। ये SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो अपन ईमेल भेजते हैं उसमें जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो होता है SMTP, और फाइल ट्रांसफ़र के लिए अपन कौन सा यूज़ करते हैं? FTP यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये तो अपन को पता ही है कि एक दूसरे जगह के टेक्स्ट ट्रांसफ़र करने के लिए अपन HTTP यूज़ करते हैं। तो ये होगा अपना एप्लीकेशन लेयर। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है? नेटवर्क और एप्लीकेशन लेयर के बीच में जो भी आता है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, फिर आता है अपना नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर यानी कि अपना IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल बोले तो हर एक PC का एड्रेस जो होता है वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो वो होगा अपना नेटवर्क लेयर, जो क्या करता है? पैकेट्स को मूव करता है एक होस्ट डेस्टिनेशन से दूसरे होस्ट डेस्टिनेशन का, यानी कि उसके एड्रेस को वो पोस्ट करता है या फिर मूव करता है एक एड्रेस से दूसरी जगह। वो काम कौन करता है? नेटवर्क लेयर करता है। फिर आता है अपना लिंक लेयर। लिंक लेयर में क्या होता है? वही जो अपन इथरनेट केबल या फिर उसकी मदद से जब भी अपन कोई सिस्टम को लिंक करते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे? लिंक लेयर को। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिंक लेवल कम्युनिकेशन। लिंक लेयर रिसीव्स द मैसेज फ्रॉम द नेटवर्क लेयर एट ईच नोड एंड डिलीवर टू द नेक्स्ट नोड। क्या करता है? एक नोड यानी कि एक पीसी को दूसरे पीसी के साथ लिंक करने के लिए अपन को उसको इस्तेमाल करते हैं लिंक लेयर को। फिर आता है फिजिकल लेयर। अपन फिजिकल यानी कि किसकी मदद से अपन कनेक्ट करते हैं? वायर्स या फिर वायरलेसली उसको अपन कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इट प्रोवाइड्स फिजिकल मीडिया, यानी कि फिजिकल मीडिया क्या हो गया अपने लिए? वायर्स हो गया। एट ईच नोड इट मूव्स इंडिविजुअल बिट्स ऑफ फ्रेम टू द नेक्स्ट नोड। फिर वायर्स क्या करता है? एक नोड से दूसरे नोड तक वो डेटा ट्रांसफर कर देता है। तो यही सारे लेयर्स है। थोड़ा सा इसको आप डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपको एक दो बार, तो और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, वैसे बहुत सिंपल है ये। अभी अपन अगले लेक्चर में देखने वाले हैं, 2 मॉडल्स होते हैं। ठीक है, एक होता है OSI मॉडल, OSIRM, और एक होता है TCP/IP मॉडल, जो कि अपन ने अभी देख ही लिया है TCP/IP क्या है। तो ठीक है, TCP/IP। तो OSIRM मॉडल में क्या दिया गया है और TCP/IP मॉडल में क्या दिया गया है? इसमें 7 लेयर्स वाला कॉन्सेप्ट है और इसमें 5 लेयर वाला, जो अपन ने अभी लेयर्स देखी ना ऊपर,
उसी तरह से इसमें भी है। तो ये देख लेते हैं, उसके बाद ये अपना यूनिट ख़त्म ही हो जाने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं अभी अपन अगले लेक्चर में। तब तक आप ये थोड़ा सा पढ़ लीजिए और कोई भी डाउट्स हो तो मुझे आप पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।